इसलिए क्या किया, एक आंख खोल ली, सोचा एक आंख खोल लूंगा तो पड़ोसिया का दोनों फूटेगा। ऐसा विचार करके एक आंख खोल लिया टकवा से, और पड़ोसिया का दोनों आंख फूट गया। जब दोनों फूट गया तो दरवाजे पर एक कुआं खुदवाया, तो पड़ोसिया के दरवाजे पर दो कुआं, वरदान ही था। बेचारा पड़ोसिया अंधा हो गया था, घर से निकला कुआं में डूब करके मर गया। ये दुष्ट पाला और ओला दूसरे को भी दुख देता, स्वयं भी नष्ट हो जाता। पाला गिरता है, पौधा को भी नष्ट करता, स्वयं भी नष्ट हो जाता। ओला और पाला का यही काम। चूहा और सांप बिना बेवजह में बिल खोद करके दूसरे को दुख देता है। इसलिए कहा कि संतों एवं असंतों के सहज स्वभाव यही है। दुर्जन का स्वभाव है किसी को दुख देना, सज्जन का स्वभाव है हर वक्त किसी को सुख देना। आगे कहा सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्नो गरीसा। कहा हे गरुड़ जी, दूसरे की निंदा के समान, दूसरे को दुख देने के समान संसार में पाप नहीं है, और दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं। दूसरे की निंदा करना क्या है? पाप है, सबसे बड़ा पाप। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। किसी जीवों को दुख नहीं देना, यही अहिंसा, ये अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। किसी को दुख मत दीजिए, यह अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। हम लोग बकरा बकरी खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, किसी जीव को कष्ट दिया जाता है, गला काटा जाता है, दूसरे को दुख दे रहे हैं, और दूसरे को दुख दे करके हम कभी सुख से नहीं रह सकते। का परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, और दूसरे की निंदा के समान संसार में दूसरा कोई पाप नहीं है। दूसरे की जो निंदा हम लोग करते हैं, सबसे बड़ा पापी वही है कि जो दूसरे की निंदा करता है। आप किसी की निंदा करेंगे तो उसका पाप आपके सिर पर आकर के बैठ गया। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, हजार पापियों का दर्शन हो जाए लेकिन निंदक का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। निंदक एक ना मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के सिर पर 100 पापी का भार। का निंदक का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदक सबकी निंदा करता है और सबका पाप अपने सिर पर लेता है। इसलिए निंदक का कभी दर्शन मत करो। हजार पापियों का दर्शन हो जाए लेकिन एक निंदक का कभी दर्शन नहीं होना चाहिए। बाबा कबीर ने तो निंदक को कहा आंगन में रखिए उसको, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावा। क्यों? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सो। कहा निंदक को नजदीक में रखिए। निंदक बिना पानी और साबुन के आपके हृदय को साफ करेगा, सब पाप को साफ करेगा। निंदक सब पाप को साफ करेगा। पलटू दास जी महाराज की एक व्यक्ति निंदा करता रहता था रोज। एक दिन वह निंदक मर गया। जब मर गया तो पलटू दास जी महाराज रोने लगे। तो शिष्य ने पूछा क्यों रो रहे हैं? तो आपकी निंदा करता था, भले मर गया। करे तुम्हें पता नहीं है, निंदक जीवे जुगन जुगन काम हमारा हो, काम हमारा हो बिना कौड़ी का चाकर। कमर बांध के वे फिरे फिरे त्यों लोक उजागर। कहा निंदक को जुग जुग तक जीना चाहिए, जिससे कि भक्तों का काम बनता रहे। भक्त का निंदा करेंगे, भक्त का सब पाप सब खत्म हो जाएगा। इसी कारण निंदक को जुग जुग तक जीवित रहना चाहिए। बिना पैसा का नौकर है निंदक, फ्री में पाप को साफ करता है। निंदक जीवी जुगन जुगन काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कौड़ी का चाकर।
कमर बांध के भी फिरे, करे तीनों लोक उजागर। वे तीनों लोक में वह भक्त के नाम को उजागर कर देता है। लगी रहे दिन रैन प्रेम से देता गाली, उन्हें हमारी सोच पल भर नाही बिसारी। पलटू दास जी महाराज ने कहा, निंदक वह मेरा चिंतन करता रहता है, हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। निंदक भक्त का ख्याल रखता है, उन्हें हमारी सोच पल भर नहीं बिसारी। लगी रहे दिन रैन प्रेम से देता गाली, वह निंदक प्रेम से मुझे गाली देता है, हमारी चिंता करता है, सब पाप को धोता है, इसलिए जुग जुग तक उसको जीना चाहिए। संत कहे दृढ़ करे, जगत का भ्रम छुड़ावे। निंदक जगत का भ्रम छुड़ाता है, इसलिए कह दिया निंदक गुरु हमार, और नाम से वही मिलावे। निंदक तो मेरा गुरु है। निंदक निंदा करेगा तो आप सुधर करके चलिएगा। विरोधी को रहना जरूरी है, पक्ष विपक्ष का रहना जरूरी है। विरोधी नहीं रहेगा तो मोदी जी भी मनमाना शुरू कर देंगे, इसलिए विरोधी को रहना जरूरी है। इसलिए भक्त का विरोधी है निंदक, जो निंदा करता है। विरोधी का रहना भी जरूरी है, आप सुधर सुधर करके चलेंगे। इसलिए कहा निंदक मेरा गुरु है, वही नाम से मिलाता है। सुन के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए, निंदक जीवे जुगन जुगन काम हमारा हो। जुग जुग तक निंदक जीवेगा तो मेरा काम बनेगा। और भी लिखा है उसमें, जो हरि और गुरु की निंदा करता है तो उसको कौन सा श्री मिलता है? हरि गुरु निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। वह क्या बनता है? मेढक बनता है। जो संत की निंदा करता उल्लू बनता है, जो द्विज ब्राह्मण की निंदा करता है वह कौवा बनता है, जो सब की निंदा करता है चमगादड़ बनता है। ये किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सपने हो नहीं देखिए परदोषा, सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। सातवां प्रश्न था कि मन के रोग कौन कौन से हैं। शरीर के रोगों से तुलना किया गया है यहाँ पर। जैसे शरीर में रोग होता है ना, शरीर में कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी कैंसर हो जाता है, कभी टीबी की बीमारी, अनेक प्रकार का रोग हो जाता है शरीर में। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रण किया है कि मन में भी इसी प्रकार रोग होता है। जैसे तन में रोग होता है उसी प्रकार मन में भी रोग होता है। तन के रोगों से मन के रोगों की तुलना की गई है। तो कहा मन के रोग कौन कौन से? का मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सभी रोगों की जड़ है, जिनसे अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहु जो तीनहु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। कहा मन में कौन कौन से रोग है? काम बात रोग है, लोभ कफ रोग है, और क्रोध पित्त रोग है। जिसके अंदर में क्रोध है, काम है, लोभ है, काम क्रोध लोभ जिसके अंदर में है, तो उसको कौन सी बीमारी हो गई है? कफ पित्त और बात की बीमारी हो गई। जिसको कफ पित्त और बात की बीमारी हो जाती है, दिमाग काम करेगा, उससे भजन हो सकता है? भजन नहीं होगा। बाबा कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जात वरण कुल होए। भक्ति किससे होगा? जिसके पास में काम क्रोध लोभ नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसके पास में कामना है, जिसके अंदर में कामना है, तो उसको समझ लीजिए कि बात लोग हो गया। और जिसको लोभ बहुत है, का उसको कफ की बीमारी हो गई है। और जिसके अंदर में क्रोध है, अंदर में हर वक्त क्रोध से जड़ता रहता है, क्रोध में आदमी अबोध हो जाता है,
क्रोध में मानव अबोध हो जाता है। इसलिए कहा कि क्रोध जो है पित्त की बीमारी है। का जिसको ये 3 बीमारियां हैं, काम क्रोध लोभ जिसके अंदर में है, उससे भक्ति नहीं हो सकती। का जिसको ये तीनों बीमारियां हैं तो समझ लिए उसको सनपात रोग हो गया। अंग्रेजी में उसको टाइफाइड कहते हैं। जिसको टाइफाइड का रोग हो जाता है उससे ध्यान होता है, उससे ध्यान होगा ही नहीं। बैठेंगे ध्यान पर मन ही नहीं लगेगा। ये मन की बीमारी है, मन के रोग है। काम क्रोध लोभ जब तक अंदर में है तब तक आपसे भजन नहीं दे। आगे कहा विषय मनोरथ दुर्गम नाना, सब सूल नाम को जाना। विषयों की दुर्गम अभिलाषाएं जो अनेक प्रकार के एक कष्ट हैं, इसलिए कहा कि अनेक प्रकार के विषयों का परित्याग कर दीजिए। यह विषय दुख देने वाला है, क्योंकि विषय विष है, विषय विष है। और हम लोग रोज विषय का सेवन करते हैं, विष का सेवन करते हैं। एक विष खाने से आदमी मर जाता है। ममता दादू कंडू ईर्षाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई। कहा ममता दिनाई का रोग है। ममता क्या है? दिनाई का रोग है। जैसे जिसको दिनाई हो जाता है तो दिनाई पसरने वाला बीमारी है। नोचते जाइए दिनाई पसरते जाएगा। ममता जो है, जैसे अकेले हैं तो एक दुख है, विवाह हुआ तो दुख का दायरा बढ़ गया। साला है, साली है, ससुर है। अब बताइए, रोग है ससुर जी को, दुख हो गया यहाँ पर दामाद जी को। बीमारी बढ़ती जाती है, दिनाई रोग है। ममता क्या है? दिनाई का रोग है। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और दुख का दायरा बढ़ता जाता। तो जिसके अंदर में ममता है तो समझ ली उसको दिनाई का रोग है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का आगमन हो चुका है, अतः आप लोग हम लोग सम्मान में खड़े हो जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। ममता दिनाई रोग है, ईर्ष्या खुजली रोग। समास में मैं सुना देता, अब समय नहीं है, कुछ बात के मुकाबले से सुनेंगे। ममता दिनाई रोग है, ईर्ष्या खुजली रोग। किसी के प्रति ईर्ष्या तो समझ लिए खुजली की बीमारी। इसलिए खुजलाने में तो बहुत मन लगता है, लेकिन जब खुजलाते खुजलाते जब पानी निकल जाता है तो लहर पैदा होती, कष्ट हो जाता। ममता दादू कंडू ईर्षाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई। सुख और दुख यह क्या है? ग्रह से उत्पन्न रोग है, जिसको घेघा रोग कहते, एक रोग है। पर सुख देख जलनी सोई छई, पुष्ट तुष्टता मन कुटलई। कहा दूसरे के सुख को देख करके जलना, यह टीबी की बीमारी, क्षय रोग, टीबी की बीमारी। दूसरे के सुख को लोग देख करके जलते रहे तो समझ लीजिए इसको टीबी की बीमारी हो गई है।
कुष्ठ तुष्टता, मन कुटलाई, मन में कुटिलता और दुष्टता क्या है? यह कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरवा, जिसके अंदर में अहंकार है, धनवान होने का अहंकार, सुंदर तन पाने का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, अहंकार से सब कुछ मिल सकता, उसको समझ लीजिए डमरवा रोग है। डमरवा रोग कहते हैं गठिया रोग। गठिया जब गांठ हो जाता है तो कैंसर की बीमारी हो जाती है। जिसके अंदर में अहंकार है तो समझ लीजिए कैंसर की बीमारी हो गई। और जिसको कैंसर की बीमारी है उसे भजन ध्यान होने वाला नहीं है। दंभ कपट मद मान नहरवा, जिससे दाम्भिक विचार है, कपट है, कपटी व्यक्ति है, कपटी से ध्यान भजन नहीं होगा। दंभ कपट मान सम्मान की भावना, उसको नहरवा रोग हो गया। नहरवा एक प्रकार का रोग होता है, बैक्टीरिया शरीर के अंदर में प्रवेश करके वह लंबा हो जाता है और वह शरीर में घूमता रहता है और पानी छोड़ता, वहां दर्द होता है, वहां पर घाव हो जाता है, वह कीड़ा निकल जाता है। और तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध तृष्णा तरुण की जारी, कहा जिसके अंदर में तृष्णा चाहना है, जिसके अंदर में, उसको पेट फूलने की बीमारी, पेट फुल्ला रोग हो गया। जिसमें मांग है, जिसके अंदर में पेट फुल्ला बीमारी इसको हो गया, तो उससे ध्यान भजन होगा, पेट बड़ा हो जाता, ध्यान नहीं होता। और कहा त्रिविध ऐसना, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, विदेशना, धन प्राप्त करने की इच्छा, धनवान हो जाओ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा, इत्यादि रोग है। 3 दिन में एक बेर आने वाला होगा। डाह और प्रतिष्ठा का ख्याल क्या है? दिन में 2 बार आने वाला होगा। का बहुत प्रकार का रोग है जीव के अंदर में। एक व्याधि बस नर रही, ये असाध बहु व्याधि, पी रही संतत जीव कहें, सो किमी लागी समाधि। जीव को बहुत प्रकार का दुख है। एक दुख जिसको होता है मर जाता है, ये तो बहुत बीमारी है, कैसे जीव सुखी रहेगा? इस दुख से मुक्त होने के लिए लोग क्या करते हैं? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप, बहुत से यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, नियम व्रत का पालन करते हैं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी जितिया चरचंदा छठ करते हैं। इससे यह रोग खत्म नहीं होता। ऐसे रोग खत्म होगा? ऐसे रोग खत्म होने वाला नहीं है। का रोग कैसे खत्म होगा? राम कृपा मिटहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह नो विषय की आशा। जब शरीर में बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, रोग का इलाज हो जाता है। लेकिन मन में जब बीमारी हो जाती है तो मन की बीमारी को कौन से डॉक्टर ठीक करेंगे? इस संत सदगुरु डॉक्टर। जब संत मिलन हो जाएगा, संत सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे और मन में विषय की कोई कामना नहीं रहेगी, सदगुरु के अनुसार भक्ति करेंगे तो सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रकार का रोग है। रोग से मुक्त होने के लिए संत सदगुरु का संग करके, इससे युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृश्यों की क्रिया कीजिए, अंदर में प्रकाश होगा, सद मिलेगा, फिर परमात्मा का दर्शन होगा, जीव सारे दुखों से मुक्त होकर के परमात्मा से मिल जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्यपाद